औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और फ़िज़िक्स की क्लास में आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और कोविड-19 कोरोना वायरस जो हम पे एक इस वक्त इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत है, इसमें से कामयाबी से ईमान और यकीन के साथ कामयाबी हासिल करने के हवाले से इबादत का सिलसिला आपने जारी रखा होगा और उम्मीद करता हूँ अपने इलाही की बारगाह में कि वो जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह हमें जो है इस इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाएगा। बेटा, फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, और आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बेटा आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। मैंने इस डायग्राम के अंदर अगर आप ये जो सर्कुलर पाथ देखें जिसको मैंने एक लाइन ब्लैक कलर की लाइन से जो है वो शो किया हुआ है, तो बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम। तो बेटा एक बॉडी है और वो बॉडी क्या करती है, अपने एक्सिस जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है उसके गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। बात को समझिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। जो बात मैं कह रहा हूं इसी को मैंने बेस बना के फिर पूरा आर्टिकल जो है वो मैंने ख़त्म करना है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक रिजल्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हमने डिराइव करनी है। तो बात समझिएगा बेटा कि हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी अपने एक्सिस जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है, वो बॉडी अपने एक्सिस ए के गिर्द रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये जो बॉडी है ये हमारे पास एन टाइप ऑफ पीसेस से मिलकर बनी है, यानी कि ये सारी बॉडी जो है इसके अंदर एन टाइप ऑफ पीसेस, यानी कि इसके अंदर जो पीसेस हैं, लेट एक M1, M2, M3 एंड अप टू MM, nth पार्टिकल मतलब बेशुमार पार्टिकल या पीसेस से मिलकर ये बॉडी आपके पास बनी है जो एक्सिस ए के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है बेटा, अब इसी डायग्राम के अंदर लेट बेटा बात को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है, इस एन पीसेस से मिलकर बनने वाली बॉडी का कोई एक पीस MI कंसीडर किया है जिसका अपनी पिवट या ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको मैंने RI, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी बॉडी का एक, ये देखें फिर भी मैंने एक्सिस डॉटेड लाइन से ये डायग्राम शो की और ये लाइन से शो की। ये डॉटेड लाइन वाली शो करती है कि मैंने क्या लिया है, कोई एक पीस MI लिया है और जो मरकज से फासला RI है जिसका, और वो क्या कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट करता है, और इसका एक्सिस क्या है, वही A, क्योंकि पूरी बॉडी एक्सिस A के गिर्द रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक पीस उसी एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और मैंने बात को ज्यादा क्लियरली कंसेप्ट आप तक पहुंचाने के लिए उस पूरी बॉडी का कोई एक पीस जिसको मैंने MI का नाम दिया वो लिया है जो मरकज से फासला RI पे मौजूद हो और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब लेट ये मैस MI
जब रोटेट करता है तो इसकी जो स्पीड होती है, यानी स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो मैं कहता हूं, क्योंकि ये एम आई ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड को वी आई कह देते हैं, इक्वल टू क्या होती है, आर आई ओमेगा की। ठीक है बेटा, ये हमने पहले से लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के रिलेशन में ये रिजल्ट वहां पे डिराइव किया था। सो सिंपली मैंने इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, यानी स्पीड को, कि ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, वो मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इसी एम आई ऑब्जेक्ट की, जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं, यानी कि यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम आई पीस। ठीक है बेटा, कि ये जो एम आई पीस हमने कंसीडर किया हुआ है, एक टुकड़ा कंसीडर किया हुआ है, उसकी हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो बेटा आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्क्वायर के होती है। और जब हम उसको इस पार्टिकल के लिए लिखना चाहेंगे तो वो हमारी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी फॉर ith पीस, यानी आई इक्वल टू 1.5 एम आई वी आई का स्क्वायर। ठीक है, और बेटा ये जो वी आई है, इसकी वैल्यू अगर गौर करें तो यहां पे मैंने ऊपर लिखी हुई है, वो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमने लिखी थी, तो हम इस वी आई की जगह पे उसकी वैल्यू, यानी वो जो रिलेशन है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज का, वो लिख रहे हैं जी। तो ये क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर आई पीस इक्वल टू 1.5 एम आई, और वी आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आर आई ओमेगा, और इसका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैंने जस्ट क्या किया है कि ये वाली जो हमारे पास आई पीस के लिए वेलोसिटी थी या स्पीड थी, इसको हमने पुट किया है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के अंदर। तो हमें क्या हासिल होता है यहां से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आई पीस इक्वल टू 1.5 एम आई, और क्योंकि ये आर आई ओमेगा और इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आर आई का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये होल का स्क्वायर था तो आर का भी स्क्वायर और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का भी स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई कौन से पीस की, जिसको हमने कंसीडर किया, यानी कि इस एक पीस की, एम आई पीस की हमने क्या कंसीडर कर ली है, काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली है। इसी तरह से अगर हम इसको हर एक पीस के लिए लिखना चाहें, लेट मैं इसको यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीस m1, यानी कि जो मैस 1 जो पहला पीस होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो सिंपली इसी को आपने क्या लिखना है, इक्वेशन को यूज करते जाएं, काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस 1 इक्वल टू 1.5, अब आई नहीं आएगा, आई की जगह पर रिप्लेसमेंट होगी 1 की, क्योंकि हम 1 के लिए लिखना चाह रहे हैं। सो m1 और 1 का स्क्वायर और ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीस m2, तो इसके लिए आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस 2, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीस 2 ये हो जाएगी 1/2 m2 और 2 का स्क्वायर और ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से बेटा ये वेलोसिटीज लिखते हुए लेट आपकी हमने एन टाइम कहा था कि ये बॉडी आपकी एन टाइम पीसेस से मिलकर बनती है, तो आप एन टाइम जो आपका पीस है उसके लिए भी आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस एन, यानी एन टाइम पीस जो जितने भी हैं 1/2 एम एन और एन का स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर। तो ये मैंने तमाम जो इस बॉडी के ये जो लाइन के जरिए मैंने उसकी रोटेशन को शो किया हुआ है,
इन तमाम बॉडी के जितने भी पीस से मिलकर बनी है, हर एक पीस के लिए मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लिख ली है। ठीक है, तो अब बेटा आपको पता है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इन तमाम पार्टिकल्स या इन तमाम पीसेस की काइनेटिक एनर्जीज का सम होगी। यानी कि इस बॉडी की हमने टोटल रोटेशनल एनर्जी जो है वो मालूम करनी है, तो जो हमारे पास इस बॉडी की सारी रोटेशनल एनर्जी होगी वो इन तमाम पीसेस की काइनेटिक एनर्जीज का सम होगी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि आप लिखेंगे यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीस 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर पीस 3 एंड अप टू काइनेटिक एनर्जी फॉर द n पीस। तो इस तरह से, ठीक है बेटा जी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली हुई हैं, सिंपली हम इन काइनेटिक एनर्जीज, कौन सी काइनेटिक एनर्जीज, जो हमारे पीसेस की काइनेटिक एनर्जीज हैं, हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे उनकी जगह पे पुट करके। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो हमारे पास आ जाएगी, अब उसकी जगह पे 1 के लिए हमारे पास उसकी वैल्यू मौजूद है m1 और 1 स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 के लिए लिखेंगे 1/2 m2 और 2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। और आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, मैं n टाइप के लिए लिख लेता हूं, या ith भी आप कह सकते हैं या n भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप n के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 mn और n स्क्वायर और ओमेगा n का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या किया है, हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो मालूम करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास तमाम पीसेस की, यानी कि इस बॉडी के तमाम पीसेस, जितने पीसेस से ये मिलकर बनी हुई है बॉडी, उन तमाम पीसेस की जो काइनेटिक एनर्जीज आएंगी उन तमाम को हम ऐड करेंगे। तो उन तमाम को ऐड करने के बाद इस पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें हासिल हो जाएगी। तो सिंपली हम ये काम करते जा रहे हैं जी। ठीक है, अब यहां पे आगे हमने एक सिंपल काम करना है और उसके लिए मैं ये साफ कर देता हूं। आई होप कि आपको जो है इस चीज की समझ आ गई होगी। अब बेटा जो चीज हम करने जा रहे हैं उसमें एक छोटी सी लॉजिक है, वो आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह अपना जो रिजल्टेंट फार्मूला है उस तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही अहम चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट चीज है, मैं उस तक जाने से पहले आपको यहां पे एक बात बताता चलूं कि अगर आपने स्टार्ट में मेरी बात को गौर से सुना है, जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने एक पॉइंट बोला था, जुमला बोला था, और वो ये था कि एक बॉडी है जो n पीसेस से मिलकर बनी है और वो एक्सिस A के गिर्द रोटेट कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है यानी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर वो बॉडी मूव कर रही है, और हमने भी यही कहा कि वो बॉडी क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हर पीस के लिए अगर हम 1 की बात करें, 2 की बात करें या n की बात करें, किसी भी पीस की बात करें, तो जो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी का फैक्टर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हर पीस के लिए आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो इस वजह से हम यहां पे क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारी इस इक्वेशन के अंदर ω1 हमने लिखा या ω2 लिखा, इस कंसेप्ट से हम जो है वो बाहर निकल आएंगे। यानी इस फर्क को या इस फैक्टर को हम इधर ही खत्म कर देंगे। 1 2 3 इस चक्कर को खत्म करके जनरली हम एंगुलर वेलोसिटी को ω से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हमारी एंगुलर वेलोसिटी हर पीस के लिए क्या है,
कांस्टेंट है। तो अगला स्टेप मैं यही लिखता हूं जो आपको बताया है, और जो मैंने बताया वही लिख लेते हैं बेटा। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय 2 m1 और 1 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 का स्क्वायर आना था, लेकिन जस्ट मैं ओमेगा का स्क्वायर लिखूंगा। और मैंने बताया है कि मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 या ओमेगा 3 का स्क्वायर 1 2 3 के चक्कर से निकल कर इसको जनरली आमतौर पर ओमेगा लिखूंगा। और क्यों लिखूंगा ये रीजन मैंने आपको बताई है कि क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो हर पीस के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हम ये 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और इसको n तक लिख लेते हैं 1/2 mn और n का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे रिजल्ट्स के अंदर क्योंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब यहां पे भी उसकी सेम वैल्यू है, यहां पे भी सेम वैल्यू है, और यहां पे भी सेम वैल्यू है। और जो फैक्टर हर वैल्यू के अंदर सेम आ रहा होता है उसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी वाले फैक्टर को कॉमन लेंगे, और दूसरा क्योंकि काइनेटिक एनर्जीज है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये जो हाफ का फैक्टर आ रहे हैं यानी 1/2 इसको भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बेटा क्या होगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है m1 और 1 का स्क्वायर, और ओमेगा को मैं दूसरी साइड पे कॉमन ले सकता हूं, आप इस साइड पे भी ले लें, नो प्रॉब्लम, प्लस m2 और 2 का स्क्वायर और अप टू mn और n का स्क्वायर इनटू कॉमन आ गया जी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने वो जो बात कही है मैंने सिंपल वही की है, हाफ को भी कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। अब बेटा देखें, अगर गौर करें तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि ये जो विद इन द ब्रैकेट्स चीज आ रही है, यानी ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज आ रही है, कौन सी चीज आ रही है जरा मैं आपको बता दूं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn और n का स्क्वायर, ये हमारे पास आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा। विद इन द ब्रैकेट जो चीज आ रही है, अगर आपको रिजल्ट्स याद हैं प्रीवियस लेक्चर के, तो हम इस चीज को क्या पढ़ के आए कि हमारे पास m और स्क्वायर जब आ जाता है तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि ये जो चीज आ रही है ये हमारे पास क्या आ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे, यानी इस चीज को किससे रिप्रेजेंट करते थे, आई से करते थे। ठीक है। तो ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सारी चीज को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं, क्योंकि इस सारी को एज अ रिजल्टेंट हम लिखा करते थे समेशन, अब 1 to n तक आपकी वैल्यूज जा रही हैं, और इधर आ जाता m जनरली mn और n का स्क्वायर, और इस चीज को हम क्या पढ़ के आए हैं, इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं भी इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूं, और बाद में जो है इसकी जगह पे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट कर दूंगा, तो तब मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, जो कि हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन होगा मैथमेटिकल फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जी इस तरह से ये हमारे पास जो रिजल्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारे पास बन जाएगा 1.5 इंटू फिर वही समेशन वाली वैल्यू। ठीक है। n से लेकर 1 तक हमारी, यानी 1 से लेकर हम कहां तक जा रहे थे, n तक जा रहे थे। ठीक है। यानी कि हमारी जो बॉडी थी वो n पीसेस हमने कहा है कि उसके अंदर हो सकते हैं, तो हम इस वजह से 1 से n तक जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम n पीसेस हमारे उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये आगे उसके रिजल्टेंट, ये इस तरह से चीज, और बाहर आ रहा था ओमेगा स्क्वायर। तो इस चीज को अभी थोड़ी देर बताया बेटा कि ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और साथ ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ये चीज हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको रिजल्ट जो है इसका वाज़ेह नजर आए, और यही हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, रिजल्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वल टू 1/2 I
ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास फाइनल जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका रिजल्टेंट फार्मूला आपके पास हासिल हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हवाले से आज का लेक्चर। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि बेटा अगर हम एप्लीकेशंस देखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो प्रैक्टिकल इसका यूज जो होता है आपका जो फ्लाई व्हील होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, यानी आपका जो फ्लाई व्हील होता है वो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, आपको पता है कि जो हर इंजन के लिए यानी फ्लाई व्हील जो होता है वो मोस्टली फॉर मैनी इंजन्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके जो पिस्टन्स के पावर स्ट्रोक्स होते हैं, आपका फ्लाई व्हील जो होता है वो पिस्टन्स के पावर स्ट्रोक्स के बिटवीन आपकी इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है क्रैंक शाफ्ट पे। और इस तरह से आपकी जो स्मूथ डायरेक्शन होती है यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो स्मूथ रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल भी थी, बुक पे भी मेंशन है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो ये इसका एक छोटा सा मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको यूज भी बता दिया। तो ये था बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कंफ्यूजन होती है, तरीक़ाकार को पता है, आप बेटा लाजमी फीडबैक दिया करें और बताया करें कि क्या आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें करके आपको दी जा रही हैं। तो आई होप कि आपको इनके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वंस अगेन समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।